टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज हम अपनी जो प्रायिकता है उसका 11वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो 11वां क्वेश्चन है बेटा, वो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से, तो बेटा इसमें हमें जो कुल परिणाम है वो कुल परिणाम इसने पहले ही दे दिए। या प्रश्न ऐसे आए कि ताश की एक गड्डी में से, तो आप सभी को पता है कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, और इसने वैसे दे भी दिया है हमें कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है। तो फिर आगे क्या कहा है? निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो हमें कुछ प्रश्न दिए हुए 5, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले बात करें कुल परिणामों की, तो हमारी जो ताश की गड्डी है उसमें कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं बेटा? 52 पत्ते हैं। तो अपने कुल परिणाम है वो भी कितने हो जाएंगे? 52 ही हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं अपने कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 52। अगर ये पर्सन है 52 पत्ते नहीं ले रहा है, तो आपको दिया हुआ आएगा कि कितने पत्ते ले रहा है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। पहला इसने पूछा है कि लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे पहले। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब इसमें हमें कुल परिणाम तो पहले से पता है, कितने हैं कुल परिणाम? 52 है, लेकिन हमारे पास में अनुकूल परिणाम नहीं है। किसके अनुकूल नहीं है? घटना के अनुकूल नहीं है। घटना क्या है बेटा? तो घटना है लाल रंग का गुलाम। घटना क्या है? लाल रंग का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम। लाल रंग के गुलाम होने के अनुकूल परिणाम। अब जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में आपको पता है कि 2 रंग होते हैं, एक लाल रंग और एक काला रंग। काले रंग में 26 पत्ते होंगे, लाल रंग में भी 26 पत्ते होंगे। तो बड़ा ताश का जो प्रश्न आता है तो उसमें वो लिखा नहीं जाता है। कौन से जो परिणाम मैंने आपको लिखाए थे कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के, फिर 13 हुकुम के, 13 चीड़ी के, 13 लाल पान के और 13 ईंट के। फिर कौन कौन से होते हैं वो परिणाम हमें नहीं लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा कि इसमें पत्ते कितने हैं? 52 पत्ते हैं, और 52 पत्तों में हमें क्या चाहिए बेटा? लाल रंग का गुलाम।
अब लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, वही हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 2 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 2। एक तो ईंट का गुलाम, ईंट का जो गुलाम है वो भी लाल रंग का ही होता है, और एक पान का गुलाम। तो ईंट का गुलाम और पान का गुलाम है, ये दोनों लाल रंग के होते हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ताश की गड्डी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो ताश की गड्डी में जो भी पत्ते होते हैं कौन कौन से कलर के होते हैं, रंग के होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो लाल रंग के गुलाम है वो हमारी गड्डी में कितने होते हैं, 2। तो हमारे अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। तो प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम। अब घटना के अनुकूल कितने हैं, 2, और नीचे कितना आ जाएगा, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे, 52। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 2/52। आप चाहो तो इसे सरल भी कर सकते हो। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इसमें 2 का दिया तो कितनी बार, 26 दूनी 52। ये ध्यान रखना, यदि एक ऊपर आता है तो आपको रखना है, यदि एक नीचे आता है तो आपको उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रायिकता में कभी भी एक नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर ही एक आता है। इसका दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है लाल रंग का पत्ता। क्या कह रहा है, लाल रंग का पत्ता। तो प्रायिकता का जो सूत्र है वो अपन ने इसी प्रश्न में एक बार लिख दिया, तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपन को क्या चाहिए, कुल परिणाम चाहिए। कुल परिणाम है अपने पास में, क्या चाहिए हमें, अनुकूल परिणाम। किसके बेटा, घटना के अनुकूल परिणाम। घटना क्या है, लाल रंग का एक पत्ता, लाल रंग का एक पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। लाल रंग का एक पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। अब हमें यहाँ एक पत्ते से मतलब नहीं है, पत्ता तो हम एक ही निकालेंगे, पत्ता तो हम एक ही निकालेंगे। अब हमें क्या देखना है, अनुकूल परिणाम देखने किसके, इस पे ध्यान दो बेटा। लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। एक ही पत्ता निकालेंगे तो एक ही होना चाहिए, तो लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। तो लाल रंग के पत्ते होते कितने हैं अपनी गड्डी में, वही हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो मैंने लिखाया था कि जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे बेटा, 26 हो जाएंगे। किसके, लाल रंग के पत्ते के। तो लाल रंग का पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 26 ही हो जाएंगे। अब बात करें प्रायिकता की, तो सूत्र हमने लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम करेंगे PA बराबर क्या आता है ऊपर, घटना के अनुकूल परिणाम। क्या आता है बेटा, घटना के अनुकूल परिणाम। और घटना के अनुकूल परिणाम कितने हुए, 26, और नीचे कितना आ जाएगा, 52। 26 में 26 का दिया एक बार, और 52 में 26 का दिया कितनी बार, 2 बार। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। कितनी आ गई बेटा, 1/2। तीसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, तीसरा प्रश्न हमें कहता है पान का इक्का। तीसरा प्रश्न कहता है पान का इक्का। तो पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम। पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम, तो उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के पान का इक्का होने के। पान का इक्का, अब सीधा सा देखना है कि हमारी जो 52 ताश की गड्डी होती है उसमें पान के इक्के कितने होते हैं। तो पान का इक्का कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है जी, एक ही होता है। कौन सा, पान का होता है। बाकी इक्के किसके होते हैं, एक चिड़ी का इक्का होता है, ईंट का इक्का होता है, और हुकुम या फिर उसको हम काला पान भी बोल सकते हैं। तो हमें किसका बताया, केवल इसने पान का इक्का बताया। तो पान का इक्का कितना होता है बेटा, 1। कुल परिणाम हमारे इस प्रश्न में पहले से लिखे हुए हैं। तो डायरेक्ट प्रायिकता बराबर
प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल कितना है? 1 है, बटावा कुल कितने हैं इस पर्सन में? 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52 हो जाएगी। अगला इसका जो चौथा है वो कहता है हमें ईंट की बेगम। चौथा क्या कहता है? ईंट की बेगम। तो लिखेंगे ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम, ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम। बात करें ईंट की बेगम, तो इसने ये नहीं कहा कि बेगम, अगर बेगम का कहता तो हमारी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में कितनी बेगम होती है? 4 बेगम होती है। कितनी बेगम होती है बेटा? 4 बेगम होती है। लेकिन इसने क्या कहा है? एक पर्सनली रूप से इसने क्या कहा है कि ईंट की बेगम होनी चाहिए। तो हमारी जो 52 ताश की गड्डी होती है पत्तों की, तो उसमें ईंट की बेगम कितनी होती है? तो ये मेरा लिखाया हुआ है, उसमें ईंट की बेगम कितनी होगी? 1 होगी। तो प्रायिकता का सूत्र पहले लिखा हुआ है, डायरेक्ट करेंगे, कुल परिणाम भी हमें पहले से पता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। और घटना के अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल कितने हैं? 52। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/52। क्या हो गया? 1/52। अगला जो 5वां प्रश्न है इसका, वो इसने पूछा है हुकुम का पत्ता। इसने पूछा है हुकुम का पत्ता। तो बात करते हैं हुकुम के पत्ते की। तो हमारे देखो प्रायिकता क्या कहती है? घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। कुल परिणाम है अपने पास में, क्या नहीं है बेटा? अनुकूल परिणाम। किसके? घटना के। घटना क्या है? हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। तो हमारे जो 52 ताश की गड्डी होती है, उस 52 ताश की गड्डी में हुकुम के जो पत्ते हैं वो कितने होते हैं बेटा? तो सभी को बताया हुआ है कि 52 ताश की गड्डी में हर कलर के कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं और 13 ही हुकुम के होते हैं। तो हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं हमारे? 13। तो हमारे अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 13। बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। अब घटना के अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? 13 बटावा कुल परिणाम कितने हैं? 52। ये आपके आंसर हो गए 13/52। आप चाहो तो इसको काट सकते हो। 13 में 13 का दिया कितनी बार? 1 बार, और इसमें 13 का दिया तो 13 चौक 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। क्या हो जाएगी बेटा? 1/4। तो ये अपना जो 11वां प्रश्न है प्रायिकता का, ये पूरा हुआ। और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है प्रायिकता, वो भी पूरी हो गई बेटा। अब क्या करना है? अब मैं आपको जो प्रायिकता प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली से अतिरिक्त जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, कल की क्लास में वो करेंगे।